क्या है, चिराग पासवान जी हमेशा रहे हैं और चिराग पासवान जिसके साथ रहते हैं उसके सरकार बनती है। ये बताने की क्या जरूरत है, ये आप शुरू से उठा के देख लीजिए। साहनी जी तो सही कहें, साहनी जी को कहना तो लाजमी है, इसलिए कि ये सिर तो साहनी जी का था, लेकिन तेजस्वी यादव अपना हार स्वीकार कर लिए, जाके चाचा को हाथ जोड़ लिए। यही चाचा को कल तक कहते थे पलटू चाचा, वो कहते थे कि जाके बाप दादा से पूछ, आज वही जाके उनके गोदी में बैठ गए। तो ये हमारे और आपके कहने से कोई थोड़ी बात है, ये तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कुर्नी सीट पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। बिहार में सुशासन को लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार सवाल उठा रही है। तो कई सवाल हैं जिन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो जिस तरह से आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर हमला हुआ और उसको लेकर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, आपकी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये जेडीयू के इशारे पर हुआ है, ये सत्ता संरक्षित हमला है। सबसे पहले आपको मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। देखिए नीरज जी, बात ऐसा है कि ये जो सरकार अभी जो सुशासन की सरकार जो हवा बना रही है कि मैं सुशासन की सरकार चला रहा हूँ, ये कंप्लीट जंगल राज 2 का सरकार है। पहले नीतीश कुमार जी ने ही घूम घूम कर ढोल बजाते थे कि जंगल राज को हटाना है, लेकिन आज पुनः नीतीश जी जंगल राज नया बनाने के लिए वो सबसे आगे बढ़े और आज जंगल राज 2 बना दिए। जो आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से यह तेजस्वी यादव के आदेश पर कहने पर ही होता है, इसलिए कि हर यादव को वो चाहते हैं कि बंधुआ मजदूर के तरह बना के हम अपने पार्टी में ही रखें। जो आज हमारे लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष चंदन यादव जी पर हमला हुआ, वैसे का हमला तमाम बिहार में आप घूम घूम कर देखेंगे तो यादवों पर होते रहा। ये हमला कोई नया नहीं है। तो ये इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, अब आप लोग आंदोलन पर उतारू हैं। हम लोग एकदम निश्चित रूप से सदन से लेकर रोड तक के हमला करने के लिए तैयार हैं और हम लोग हमला तब तक करेंगे जब तक कि ये जंगल राज 2 का जो आविष्कार नीतीश जी ने नया किया है उसको। यह भी है जितेंद्र यादव जी कि क्या कुर्नी विधानसभा सीट पर बात कर लेते हैं। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पहले ये चर्चा भी थी कि आपकी पार्टी के खाते में ये सीट जा सकती है, लेकिन अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहाँ से केदार गुप्ता, चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं। देखिए बात ऐसा है सर, ये तो पल ही हार हो गई। हार उसी समय हो गई जबकि तेजस्वी यादव अपने सीट ये हार स्वीकार करके कि हम अपना हार जो पहले जो मानेंगे आज ही मान लेते हैं, इसलिए नीतीश जी को हम दे देते हैं। ये तो हम नहीं बता रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने ही रिजल्ट आउट कर दिया कि हम उस चुनाव पे जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए यह नीतीश कुमार का सहरा जाएगी कि आप ही के कारण ये चुनाव हम हार गए, ये लीजिए आपको हम हारे हुआ सीट दे देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी को आप देखना क्या है, आपने दो चुनाव देखे, यह रिजल्ट भी आपको सामने आया है। आने वाला समय भी ये बताएगा, ये चुनाव भी हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और जीतना क्या है, जीत चुके। जिस समय तेजस्वी यादव अपने आप को सिलेंडर कर दिए उसी समय हम लोग के चुनाव जीत हो गए। एक सवाल यह भी है, बड़ी बात है, फैक्टर क्या है, चिराग पासवान जी हमेशा रहे हैं और चिराग पासवान जिसके साथ रहते हैं उसके सरकार बनती है। ये बताने की क्या जरूरत है, ये आप शुरू से उठा के देख लीजिए। चाचा पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि जंगल में शेर भी रहता है, भालू भी रहता है, इशारा चिराग पासवान की तरफ है। नहीं, देखिए सबसे पहले बात है वो चचा है, उनको हम लोग सम्मान करते हैं। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो एक गार्जियन है, उनके बातों को कोई हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। क्या गार्जियन है, वो बड़े लोग हैं, तो बड़े को तो सम्मान करना है। एक आखिरी सवाल है जितेंद्र यादव जी आपसे। आपने ये सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया। महागठबंधन के अंदर कलह भी शुरू हो गई है कुर्नी सीट को लेकर। जिस तरह से आरजेडी ने नीतीश कुमार को यह सीट दे दी, जेडीयू को सीट दे दी, अनिल सहनी जो वहाँ से विधायक थे उन्होंने सवाल उठाया है और ये कहा है कि क्या कोई अति पिछड़ा समाज का उम्मीदवार नहीं मिला जेडीयू को जो वहाँ से जीत सकता था, और तमाम बातें कही हैं अनिल सहनी ने। सर, सहनी जी तो सही कहें, सहनी जी को कहना तो लाजमी है, इसलिए कि ये सिर तो सहनी जी का था, लेकिन तेजस्वी यादव अपना हार स्वीकार कर लिए, जाके चाचा को हाथ जोड़ लिए। यही चाचा को कल तक कहते थे पलटू चाचा, वो कहते थे कि जाके बाप दादा से पूछ, आज वही जाके उनके गोदी में बैठ गए। तो ये हमारे और आपके कहने से कोई थोड़ी बात है, ये तो तेजस्वी जी अपने आप को हार स्वीकार कर लिए कि आप वो सीट दे दिए किनको भाई, तो नीतीश जी को दे दिए। ये नीतीश जी का तो सीट था नहीं, ये तो सीट इनका आरजेडी का सीट था।
तो चलिए, बिहार की राजनीति की गर्माहट कुर्नी सीट को लेकर और लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी गुस्से में है, आंदोलन पर उतारू है। जिस तरह से पार्टी के जिलाध्यक्ष चंदन यादव पर हमला हुआ है और अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, गिरफ्तारी नहीं हुई अपराधी की, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत